आत्म तत्व विज्ञान और दूसरा होता है भगवत तत्व विज्ञान। आत्म तत्व विज्ञान का अर्थ है कि हमारा खुद का परिचय, हम कौन हैं और कहां से आए हैं, इसका परिचय मिलता है। और भगवत तत्व विज्ञान का अर्थ होता है भगवान का परिचय मिलता है। साधारणतः जो आध्यात्मिक संस्थाएं होती है या आध्यात्मिक संप्रदाय होते हैं, वे सब आत्म तत्व विज्ञान के ऊपर तो बहुत प्रवचन करते हैं, लेकिन भगवत तत्व विज्ञान के ऊपर उनकी कोई भी विशेष अनुभूति नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थान, उनका लक्ष्य होता है, उनसे अगर पूछा जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो कहते हैं जीवन का लक्ष्य है खुद को जानना, मैं कौन हूं। तो जीवन पर्यंत वो खुद को ही जानते रहते हैं। बताते हैं कि हम ध्यान करते हैं या तप करते हैं, इस तप या ध्यान का उद्देश्य क्या है? खुद को जानना, मैं कौन हूं। लेकिन हमारे इस्कॉन संस्था की सुंदरता यह है कि पहले दिन ही कोई आता है तो उसको बता दिया जाता है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। और इतना ही नहीं कि आप आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है। ममेव लोके जीवन, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। और इतना ही नहीं कि जीवात्मा भगवान का अंश है, कर्तव्य भी क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो तीनों चीजें इस्कॉन में आकर के सबसे पहले व्यक्ति को बता दी जाती है। जिस चीज को समझने के लिए दूसरी अध्यात्मवादी संस्थाएं जीवन पर्यंत प्रयास करती हैं, वे इस्कॉन में आने से हम सबसे पहले दिन इसको बता देते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा कृष्ण का अंश है और जीव का स्वरूप है कि जीव कृष्ण का दास है। इसको कहते हैं आत्म तत्व विज्ञान। तो आत्म तत्व विज्ञान वास्तव में, जैसे कि अब देखिए भगवत गीता की पहली शिक्षा कृष्ण अर्जुन को क्या दे रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये है आध्यात्मिक ज्ञान का फंडामेंटल एबीसीडी। ये कोई बहुत ऊंचा ज्ञान नहीं है। जैसे कोई छात्र है, तब जब वो किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो कॉलेज में एडमिशन लेने से बहुत पहले वो नर्सरी में एबीसीडी पढ़ लेता है। वो एबीसीडी पढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्लास में आगे बढ़ता है, तब जाकर के बहुत सालों के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। तो एबीसीडी क्या है? एबीसीडी बेसिक फंडामेंटल। जब तक वो एबीसीडी नहीं पढ़ेगा तब तक वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का फंडामेंटल है आत्म तत्व विज्ञान, एबीसीडी है, शरीर और आत्मा में अंतर। इसलिए भगवत गीता के में दूसरे अध्याय में कृष्ण पहला प्रवचन आत्म तत्व विज्ञान के ऊपर कर रहे हैं। ये फंडामेंटल है। लेकिन जब ये फंडामेंटल धीरे धीरे परिपक्व होता है तो फिर व्यक्ति भगवत तत्व विज्ञान में प्रवेश करता है। पहली बार भगवत गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण ने भगवत तत्व विज्ञान का प्रवचन किया। कृष्ण कह रहे हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम भवस्वान मनोवे प्राहा मनुर इच्छा वाक्य अब्रवीत। अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इच्छवाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। इस प्रकार से ये ज्ञान जो है परंपरा में आ रहा है, लेकिन क्योंकि कालांतर में ये जो परंपरा है विनिष्ट हो गई, इसलिए अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो मुझे क्यों दे रहे हैं आप? सा एवं मैं अद्य योगा प्रोक्ता पुरातन, ये पुरातन योग को मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्यों? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तो मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए इस उत्तम ज्ञान को मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। तो जैसे अर्जुन ने सुना कि कृष्ण ने कहा कि मैंने इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया है, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कृष्ण, आप और मैं तो हम तो कंटेम्प्रेरीज हैं, तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ मेरा डेट ऑफ बर्थ पास पास में है। अभी आप कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया, तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि ये ज्ञान आपने सूर्यदेव को दिया? तब कृष्ण कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन, मेरे तुम्हारे बहुत बहुत से जन्म होते हैं, हुए हैं, लेकिन मैं सभी जन्मों को याद रखा हूं, तुम भूल गए। तो अर्जुन ने पूछा भाई आप क्यों याद रखे और मैं क्यों भूल गया? कृष्ण तब वहां पे पहली बार कह रहे हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं और तुम एक सामान्य जीव हो। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरूपी सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अजो अपि, यद्यपि मैं जन्म रहित हूं और अव्यय हूं, लेकिन मैं अपनी आत्म माया से, अपनी स्वरूप शक्ति से इस संसार में बारंबार प्रकट होता रहता हूं।